और आप देख रहे हैं 247 सुपरफास्ट। तो चलिए बढ़ते हैं आज की खबर की ओर। जिला कारागार में श्री कृष्ण जन्माष्टमी धूमधाम से मनाई जा रही है। जेल परिसर से लेकर बारीक तक को सजाया गया है। जिला कारागार के मंदिर को सजाया गया है, झांकियां लगाई गई हैं, भजन कीर्तन का आयोजन चल रहा है। इसी दौरान कैदी भी भगवान श्री कृष्ण के रस में डूबे हुए हैं। जिला कारागार के जेलर दीप सिन्हा समेत जेल स्टाफ के साथ आसपास के क्षेत्र से लोग जिला कारागार में श्री कृष्ण जन्माष्टमी मनाने के लिए आ रहे हैं। जिला कारागार परिसर में इसी दौरान काफ़ी हलचल देखने को मिल रही है। मुख्यालय पौड़ी, खांड्यूसैंड समेत कोट ब्लॉक एवं आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों के लोग, जिसमें खासकर महिलाएं, मंदिर परिसर में पूजा अर्चना के साथ भजन कीर्तन करती हुई नजर आ रही हैं। वहीं छोटे बच्चे भी श्री कृष्ण का बाल स्वरूप बनकर उत्साहित नजर आ रहे हैं। जिला कारागार उपकारापाल गौरव कुमार टमटा ने बताया कि बीते कुछ दिनों से जिला कारागार प्रशासन कृष्ण जन्माष्टमी की तैयारियों में जुटा हुआ था। बताया है कि आज शाम को भजन कीर्तन के साथ साथ प्रसाद वितरण कार्यक्रम भी आयोजित किया जाएगा। उन्होंने बताया कि हर्षोल्लास के साथ आज कृष्ण जन्माष्टमी का त्यौहार जिला कारागार में मनाया जा रहा है। जी, पहले तो मैं आपको सभी को जन्माष्टमी की शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। और यहाँ पर बच्चे भी बहुत कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं और अलग अलग रूप धारण किया हुआ है। और यहाँ पर जेल में बहुत धूमधाम से जन्माष्टमी जैसे हर साल ही मनाया जाता है, इस बार भी बहुत धूमधाम से मनाया जा रहा है। प्रदेशवासियों के लिए मैं यही बोलना चाहूँगी कि अपने जो सांस्कृतिक जो कार्यक्रम है, बच्चों को प्रोत्साहित करें कि उसमें भाग लें, जिससे बहुत कल्चरल चीज़ें भी हमें सीखने को मिलती है। हमारे पुरातन जो संस्कृति है उसके बारे में जानकारी मिलती है। श्री कृष्ण भगवान जिनका जीवन बहुत प्रेरणादायक रहा है और हमेशा ही रहेगा, तो उसके बारे में भी बच्चों को और बड़ों को भी हमेशा उससे प्रेरणा मिलती है। तो इस तरह के सांस्कृतिक कार्यक्रमों में हमेशा भाग लेना चाहिए। जी, यहाँ जैसे उत्तराखंड में भगवान का बहुत बड़ा स्थान है ये, तो यहाँ पर कीर्तन भजन तो होते ही हैं और पूजा पाठ में ज़्यादा विश्वास किया जाता है, ना कि बहुत ज़्यादा शोर उसमें। हर मंदिर में पूजा होती है और इसी तरह के सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं। जैसे कि उत्तराखंड में कृष्ण भगवान को नाग देवता के रूप में पूजा जाता है। यहाँ पर उत्तराखंड में कोई भी कृष्ण भगवान के साक्षात मंदिर नहीं है, बस वो नागराजा के रूप में उनको पूजा जाता है, तो नागराजा के ही मंदिर पाए जाते हैं। और हम अपने बच्चों को क्योंकि संस्कृति से जोड़ के रखना चाहते हैं और यहाँ अपने जो भारतीय संस्कृति है उसके बारे में पूरी जानकारी देना चाहते हैं, तो इसी कारण हम उसको हमेशा इस तरह के कार्यक्रमों में भाग लेने की प्रेरणा देते हैं। जी, मेरा नाम वंदना नौटियाल है और मैं पौड़ी गढ़वाल खांड्यूसैंड में रहती हूँ। नमो नमः। मेरा नाम स्वस्ति नौटियाल है। आज श्री कृष्ण जन्माष्टमी के उपलक्ष्य पर सभी देशवासियों को श्री कृष्ण जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अष्टमी के दिन श्री कृष्ण भगवान का जन्म हुआ था, इसीलिए मैंने श्री कृष्ण का रूप धारण किया है। मैं आपको एक मंत्र सुना रही हूँ। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुम्। आज श्री कृष्ण जन्माष्टमी पौड़ी में बहुत धूमधाम से मनाई जा रही है। मेरा नाम स्वस्ति नौटियाल है। मैं उत्तराखंड खांड्यूसैंड में रहती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूँ। आप इतनी बारिश में, वर्षा में भी दर्शन करने आए।
सबसे पहले आप सभी को कृष्ण जन्माष्टमी की बधाइयाँ। मेरा नाम गौरव कुमार टमटा, मैं यहाँ पे जिला कारागार पौड़ी गढ़वाल में उप कारापाल के पद पर तैनात हूँ। आज आप सभी जानते हैं कि श्री कृष्ण जन्माष्टमी का अवसर हर्षोल्लास से मनाया जा रहा है। इसका हमारे कारागार विभाग में विशेष महत्व है। ये हमें बताता है कि सबसे पहला मैसेज कि जो कृष्ण जन्माष्टमी है, जो हमारे कृष्ण जी का जन्म हुआ था किसी राजमहल में नहीं होकर एक अंधेरी कोठरियों में हुआ था। इसी अंधेरी से कोठरियों से निकल के उन्होंने आगे अपने चमत्कार या अपने क्या कह सकते हैं संदेश या अपना जो जीवन, जो सरल व्यक्तित्व या जीवन था, उससे हमको सीख दिलाई कि एक अंधेरी जगह से भी जीवन शुरू होकर हम एक प्रकाशमय जीवन की तरफ आगे बढ़ सकते हैं। जैसा कि आप सभी जान ही रहे हैं, मेरा भी इस कारागार पे पहला जन्माष्टमी है। यहाँ जन्माष्टमी अलग इसलिए मैंने आपको बताया कि कृष्ण जी का जैसे जन्म कारागार में ही हुआ था, तो इसी जो तौर को इस प्रतीक के रूप में आज हम पंडाल में लगा, जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि इसमें लिखा हुआ है जिला कारागार मथुरा। तो हमने इसमें कृष्ण जी के जन्म को दर्शाया। अंदर हमने कृष्ण जी की पालकी में रखा हुआ है और हम दर्शा रहे हैं कि श्री कृष्ण का जन्म कारागार से हुआ और दर्शन विशेष रूप से कारागार को हमने मंदिर के रूप में सजाया है। इसी मैसेज को परिवर्तित करने के तौर पे हम कह सकते हैं कि हमने यहाँ पंडाल लगाया हुआ है। और ऐसा नहीं है, विगत कई वर्षों से यहाँ कारागार में जन्माष्टमी बनाई जा रही है। और जैसा कि मैं सभी जान पा रहा हूँ, बाकी सब कह भी रहे हैं, यहाँ की जो स्थानीय जनता है, कोट से, पौड़ी से, खाड़ी शहर की जनता यहाँ हर वर्ष प्रत्येक वर्ष आती है और शाम को विशेष तौर पे भजन मंडली में शामिल होती है और प्रसाद ग्रहण करते हैं और सभी लोग बड़े हर्षोल्लास से इस त्यौहार को मनाते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, इस बारे में हम लोग बहुत 3-4 दिनों से तैयारी हमने शुरू कर दी थी और विशेष रूप से इसमें हमारे जो स्टाफ हो गए, बंदी भाई हो गए और जो हमारे सर हैं, रेस्पेक्टेड सर हैं, उन्होंने काफ़ी इसमें योगदान दिया और बढ़ चढ़ के सब लोगों ने हिस्सा लिया है। पहली बात, मैं आपकी न्यूज़ चैनल के माध्यम से पूरे प्रदेशवासियों को और देशवासियों को और अपनी स्थानीय जनता को कृष्ण जन्माष्टमी की बहुत बहुत बधाइयाँ देता हूँ। हर्षोल्लास से आज हमारे जिला कारागार पौड़ी में विगत कई वर्षों से मैं देखता आया हूँ, जब से मैं सामाजिक क्षेत्र में और अपने जीवन पे अपने सोच समझ पे उतरा हूँ, तब से मैं जिला कारागारों में इस कृष्ण जन्माष्टमी को मनाता आया हूँ। और मैं आज बड़ा हर्ष का विषय होता है हमारे लिए कि आज हमारे बीच में एक ऐसे व्यक्ति ने जन्म लिया था कल के दिन पे, और आज उसको एक पालकी में बैठा के हमारे देख रहे होंगे आप अंधेरे एक काल कोठरी के अंदर उन्होंने जन्म लिया था कृष्ण जी ने। और उन्होंने जो हमारे पूरे संसार में जो एक ज्योति की किरण जगाई है और एक अपना मार्गदर्शन दिए, अपने विचार दिए हैं, उन विचारों का पूरी जनता फॉलो करती है और बहुत लोग उनके साथ उनको मानते हैं और सभी लोग मानते हैं उन लोग। जी, आपने बहुत ही एक अच्छा प्रश्न किया है एक आम जनता के लिए, और एक आम जनता का और एक पुलिस प्रशासन के साथ का जो संबंध रहा है। मैं भी जब छोटा हुआ करता था तो एक खाकी की वर्दी को देख के हम लोगों को एक अंदर से एक डर सी फीलिंग होती थी, हम लोगों को देख के डर सा महसूस होता था कि वो लोग हमारे साथ किस तरह का व्यवहार करेंगे। पर जब से हमने होश संभाला है और जब से हमने इस त्यौहार को मनाने के लिए जब से हम यहाँ आए हैं, तो वाकई में यकीन नहीं मानेंगे कि जो भले उनका एक जो ओहदा है, उनकी जो वर्दी का सम्मान है, उस सम्मान पे तौर पे वो जब वैसे नॉर्मल समय में रहते हैं उस सम्मान के तौर पे प्रॉपर रहते, पर जब एक आम जनता के साथ जब वो खड़े होते हैं तो उनका एक अलग ही एक तरीका रहता है, एक अलग ही उनका एक सम्मान रहता है आम जनता के लिए। वो उनका जो व्यवहार है वो सिर्फ और सिर्फ उस चीज़ के लिए, वो एक सुधारीकरण के लिए है कि आप लोग इस क्षेत्र में ना जाएं कि जिस क्षेत्र की लिए हम लोग खड़े हैं, और उस सुधारने के लिए हम लोग यहाँ पे खड़े और हम लोग जो हैं कि एक अच्छे मार्गदर्शन में जाए, जो ताकि उन लोगों को ऐसी चीज़ की आवश्यकता ना पड़े कि उनको किसी के लिए कुछ गलत व्यवहार उनके लिए करना पड़े। और उनकी वो नौकरी का एक सम्मान भी है कि उनको करनी पड़ती है कई चीज़ों को देखते हुए। तो ये जो कृष्ण जन्माष्टमी जब से हम लोग यहाँ आए हैं, बहुत अच्छा संबंध है, बहुत लोग अच्छे से हमारे साथ। तो ये देखिए आपने पौड़ी गढ़वाल से भगवान सिंह की रिपोर्ट।